हेलो वंशंग लवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वांट योर ब्लड का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीन को होश आ गया था और वो बस लंजा को घूरे ही जा रहा था। वीन को होश आने के बाद भी उससे मिलने कोई नहीं आया था। तो वीन सोच रहा था इस ह्यूमन ने ऐसा क्या किया है जो उसकी फैमिली से इतना ज़्यादा हेट करती है। तभी वो चीफ को याद करते हुए कहता है, ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। उसके हाथ में रिंग थी जो उसे A4 ने पहनाई थी। विंग ने A4 को हमेशा अपनी दोस्त की तरह देखा था, पर विंग उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं था। विंग सोच रहा था, मैंने न जाने कितनी बार उसे मना किया पर वो हर बार मेरा इंतज़ार करता था। इस बार वो उसे मना नहीं कर पाया और मजबूरन उसने रिंग पहननी पड़ी। कहीं ना कहीं इस दुनिया में विंग खुश था, क्योंकि यहाँ उसे A4 को नहीं फेस करना पड़ रहा था। विंग के सारे टेस्ट हो चुके थे और उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। वांगची को समझ नहीं आ रहा था, अगर इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो ये बोल क्यों नहीं पा रहा। तभी वांगची को कॉल आता है। ये उसके भाई का कॉल था, लेन सिचेन का, जो एक म्यूज़िक आर्टिस्ट है। वो वांगची को लेकर हमेशा वरिड रहता था, क्योंकि वांगची को हमेशा अकेले रहना पसंद था। बचपन से ही उसके कोई दोस्त नहीं थे। वांगची हमेशा अपने इमोशंस अपने अंदर दबा के रखता था। तब सिचेन उससे कहता है, तुम घर आ रहे हो ना, तुम्हें याद तो है ना आज अंकल का बर्थडे है। वांगजी कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। शाम को वांगजी अपने घर में पहुंचा। वहां पर कोई पार्टी नहीं थी, बस वो तीन थे, क्योंकि लैन कुरैन को पार्टी एंड ऑल कुछ पसंद नहीं था। उन तीनों ने साथ बैठकर डिनर किया। वहाँ का माहौल बहुत शांत था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ खाते समय बात करना अलाउ नहीं था। डिनर के बाद उन्होंने आपस में थोड़ा बातें करी। वो सारी बातें उनके वर्क से रिलेटेड थी। कुछ टाइम बाद लैन कुरैन सोने चले गए, लेकिन सिचेन को वांगजी से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो दोनों हॉल में ही बैठे थे। सिचेन वांगजी से कहता है, तुम ठीक तो हो ना। वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हो। सिचेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी ठीक हूँ। सिचेन को वांगजी से कुछ कहना था, पर वो नहीं कह पा रहा था। ये बात वांगजी नोटिस कर लेता है। वांगजी कहता है, ब्रदर क्या आपको कुछ कहना है। सिचेन कहने में हिचकिचा रहा था, पर वो कहता है, मुझे गलत मत समझना, पर मुझे लगता है अब तुम्हें सब भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सुन के पहले वांगजी चुप था, फिर वो कहता है, क्या ये इतना आसान है ब्रदर, सब कुछ भूलना और आगे बढ़ जाना। क्या उसे कभी हर्ट नहीं होता होगा जैसे मुझे होता है। सिचेन उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, ज़रूरी नहीं है तुम जिसे प्यार करो वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करे और तुम्हारी उतनी ही केयर करे। वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, एक बात याद रखना, जब तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी लाइफ में आएगा, तुम्हारा हार्ट हैप्पीनेस से भर जाएगा। वो तुम्हें समझेगा, तुम जैसे हो तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करेगा। तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा लकीस्ट पर्सन हो। वांगजी चुप था और कुछ देर बाद वो कहता है, रात काफ़ी हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। सिचेन कहता है, हाँ कल तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट भी तो है। वांगजी नोट करता है और उन्हें गुड नाइट विश करके वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग था जो वांगजी का ही इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उस रात सुशी उसे चेक करने आया था। विंग को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सुशी की तरफ देख भी नहीं रहा था। जब से वो इस दुनिया में आया था, वो हर रात को वांगजी की सैंडलवुड फ्रेगरेंस को स्मेल करके सोता था, पर आज ऐसा नहीं था, इसलिए उसे रात भर नींद नहीं आई। वो हॉस्पिटल में पागलों की तरह बस वांगजी को ही ढूंढ रहा था। एज एक्सपेक्टेड वांगजी उसे कहीं नहीं दिखा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो वांगजी से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों है। वो अपनी दुनिया में न जाने कितने सालों तक जिया था, पर आज तक उसे कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसे जेलिसी हो रही थी इस बात पर कि शायद वो अभी किसी और के साथ होगा। वो रात विंग की इन ख्यालों के साथ ही गुजर जाती है। दूसरे दिन जब वांगजी हॉस्पिटल में पहुंचा, विंग उसी का ही इंतज़ार कर रहा था। जब वो चेकअप करने के लिए विंग के रूम में गया, विंग उसे देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि वो भूल गया था कि उसकी स्पाइन टूटी हुई है, और वो जल्दी से बेड में बैठ गया। वांगजी के हाथ में फाइल थी जो विंग के केस की थी। वो उसे ही देख रहा था।
इसलिए विंग पर उसका ध्यान नहीं गया। विंग ने गुस्से में कहा, कल रात तुम कहाँ थे? वांग जी ने फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया, वो फाइल की तरफ ही देख रहा था। तब वो वैसे ही कहता है, एक्चुअली मैं कल रात, इतना कह के वो रुक जाता है और शॉक होकर विंग की तरफ देखने लगता है। वो विंग से कहता है, क्या तुम बात कर सकते हो? विंग गुस्से में था और वो कहता है, हाँ क्यों, यहाँ ह्यूमन बात नहीं कर सकते? वांग जी कहता है, वेट, क्या तुम बैठ भी सकते हो? विंग कहता है, रियली, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं इस दुनिया का पहला ह्यूमन हूँ जो बैठ सकता है। वांग जी उसे अनरियलेबल एक्सप्रेशन से देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हॉल में लगभग 40 साल का आदमी, उसके कपड़े थोड़ा पुराने थे, उसके हाथ में एक चाकू थी और आंखों में गुस्सा और आंसू थे। वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। जैसे वांग जी वहाँ पहुँचा, वो आदमी बहुत गुस्से में लग रहा था और वो अपनी चाकू से स्टाफ पर हमला कर रहा था। वांग जी उसे काम डाउन करने के लिए उसके पास जाता है। तब सुशी उसे कहता है, पागल मत बनो, उसके हाथ में नाइफ है, हमने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो बस आती होगी। पर वांग जी उसे इग्नोर करता है और उस आदमी की तरफ बढ़ता है। वांग जी उससे पूछते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हैं? लेकिन वो आदमी कहता है, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वांग जी फिर भी उसकी तरफ बढ़ रहा था और उस आदमी ने वांग जी पर हमला कर दिया। वो नाइफ बिल्कुल वांग जी के गले के पास थी। विंग भी ये सब देख रहा था और उसने अपनी पावर से समय को रोक दिया। वो वांग जी के पास गया जो उसकी पावर की वजह से पॉज था। विंग उस आदमी के हाथ से नाइफ लेकर नीचे फेंक देता है और उस आदमी से कहता है, इसका गला काट के क्या करोगे? काटना है तो इसका हाँ, इसके पाँव काट दो, जिससे मुझे छोड़कर फिर कभी ना जाए। विंग कल रात के लिए वांग जी से अभी भी गुस्सा था और वो वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है और फिर से टाइम चलने लगता है। उस आदमी के हाथ से नाइफ नीचे गिरी हुई थी। ये देखकर सब हैरान थे। उन्हें हैरान देखकर विंग मुस्कुरा रहा था। तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने उस आदमी को कैप्चर कर लिया था। अब वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। वांग जी ने इशारा किया कि इसका हाथ छोड़ दो। वो आदमी रोए जा रहा था। तभी पीछे से उसका 5 साल का बेटा उसके पास आया। उसने अपने पापा के कंधे में हाथ रखा और अपने पिता के आंसू पोंछने लगा। वो कह रहा था, पापा आप रो क्यों रहे हो? उसका पिता उसे गले लगाकर और जोर से रोने लगता है। वांग जी की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वांग जी उसके पास जाता है और वो आदमी अभी भी अपने घुटनों में ही बैठा था। वांग जी उससे कहता है, पहले रोना बंद करिए और मुझे पूरी बात बताइए। वो आदमी बताता है कि मेरे बेटे को ब्रेन कैंसर है, पिछले 1 महीने से उसका इलाज चल रहा है, पर उसके बेटे की कंडीशन बेटर होने की बजाय ख़राब होती जा रही है। जब उसने डॉक्टर से इस बारे में बात करी तो उन्होंने बताया कि इसकी सर्जरी करनी होगी। इतना कहकर वो आदमी फिर से रोने लगता है। वो रोते हुए कहता है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, पर मैं जल्दी पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा, मैं अपना घर तक भेज दूँगा, पर प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। वांग जी उस बच्चे की तरफ देखता है। वो वांग जी को देखकर एक ब्राइट स्माइल कर रहा था। ये देखकर विंग भी उसके पास आ गया। विंग उस बच्चे के गालों को पिंच करते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने बताया, आयुआन। वो विंग से कहता है, क्या आप सब मेरे पापा को मुझसे दूर करने वाले हो? विंग एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं तो, और आयुआन के गालों में एक किस कर देता है। इस बीच वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग की वो लवली स्माइल वांग जी को वार्म फीलिंग दे रही थी। वांग जी ने आयुआन के सर्जरी के लिए पे कर दिया था। जब उसने उसकी केस फाइल देखी तब उसे पता चला कि उसका कीमोथेरेपी चल रही थी, लेकिन उसका ब्रेन इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था और उसे दौरे पड़ने लगे थे, जिससे उसकी कंडीशन अच्छी होने की बजाय ख़राब हो रही थी। उसे आयुआन के लिए बुरा लग रहा था। वो अभी 5 साल ही का तो है और उसकी मॉम मर चुकी है।
ये देखकर वांगजी को अपना बचपन दिख रहा था। जब वो 6 साल का था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वो थोड़ी ताज़ी ब्रेथ लेने के लिए छत पर चला गया, पर वहाँ विंग पहले से था। वो छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। वांगजी वैसे तो कभी किसी के मैटर पे नहीं पड़ता, लेकिन विंग को रोता देखकर उसके हार्ट में एक शार्प पेन हो रहा था। वो खुद को नहीं रोक पाया और विंग के पास चला गया। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें देख के कौन कहेगा कि एक हफ्ते पहले तुम कोमा में थे और तुम्हारी स्पाइन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी, लेकिन आज तुम छत पर अकेले आए हो। विंग अपनी टीयरी आइज से उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। वैसे तो वांगजी ज़्यादा टॉकेटिव नहीं था, पर ऑफकोर्स इस बार बात विंग की थी, तो वो कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता कि ह्यूमन रोते क्यों हैं, पर आयुआन को देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो अभी 5 साल का तो है और उसने अभी से कितना सफ़र कर लिया है। वांगजी कहता है, चिंता मत करो, 1 हफ्ते बाद उसकी सर्जरी हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। विंग कहता है, मुझे पता है, पर मुझे फिर भी बुरा लग रहा है। अब कुछ देर के लिए वो दोनों साइलेंट थे और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। तभी वांगजी विंग को कंफर्ट करने के लिए अपने फ़ोन से एक सॉन्ग प्ले करने लगता है और एक एयर प्लग उसके कान में डाल देता है और एक अपने। उसमें एक रोमांटिक मेलोडी चल रही थी। विंग कुछ कहने वाला था, इससे पहले वांगजी कहता है, अपनी आंखें बंद करो और बस फील करो। और विंग ऐसा ही करता है। वो कुछ देर ऐसे ही बैठे थे। वांगजी को रियलाइज़ हुआ, जब कोई आपके साथ होता है तो फीलिंग कितनी वार्म होती है। जब मेलोडी ख़त्म होती है तब विंग वांगजी से कहता है, ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है ना, और तुम ये सॉन्ग तब सुनते हो जब तुम्हें सैड फील होता है, क्या तुम आज सैड हो? वांगजी विंग को हैरानी से देख रहा था, क्योंकि ये बात सच थी। वांगजी ये सॉन्ग तब सुनता था जब उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती थी। तभी बारिश होने लगी। विंग बारिश की बूंदों को ऐसे फील कर रहा था जैसे उसने बारिश पहली बार देखी हो। वो बूंदों को पकड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी। वांगजी बस उसे ही देख रहा था। वो सोच रहा था, क्या सच में कोई इंसान इतना इनोसेंट हो सकता है? तभी वांगजी अपने सेंस में वापस आता है। वो दोनों पूरे भीग चुके थे। वांगजी विंग से कहता है, जल्दी चलो नहीं तो कोल्ड हो जाएगा। दूसरे दिन वेंचिंग विंग से मिलने आई थी। विंग मज़े से पीनट खा रहा था, लेकिन वेंचिंग उसके हाथ से पीनट का पैकेट छीन लेती है और डस्टबिन में डाल देती है। विंग गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये मुझे आंट वैन ने दिए थे और ये कितने टेस्टी थे, और तुमने उसको फेंक दिया। वेंचिंग हैरानी से उसे देख रही थी। तभी वो उसके पास जाती है और उसके फॉरहेड में अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? विंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, बकवास बंद करो। वेंचिंग गुस्से में कहती है, बकवास मैं नहीं तुम कर रही हो। क्या तुम भूल चुके हो पीनट से तुम्हें एलर्जी है? विंग अपनी नोज़ रफ करते हुए कहता है, क्या इस ह्यूमन को पीनट से भी एलर्जी है? पर वो तो कितने टेस्टी होते हैं। तब वेंचिंग कहती है, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी फैमिली से तुमसे कोई मिलने नहीं आया? जनचंग भी नहीं? विंग कहता है, जनचंग वो कौन है? वेंचिंग अपनी आईज नैरो करते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मानती हूँ तुम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे पहचानने से ही मना कर दो। विंग समझ गया था कि उसने फिर से कोई गलती कर दी है और वो कहता है, तुम तो मेरी आदत जानती हो, मुझे मजाक करना कितना पसंद है। लेकिन वेंचिंग उसे एक स्कैरी लुक देते हुए कहती है, तुम्हें भी पता है मुझे क्या पसंद है? विंग डर जाता है और वो कहता है, हे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। अब 1 हफ्ते बाद आयुआन का ऑपरेशन था। इन दिनों विंग अपना आधे से ज़्यादा टाइम आयुआन या आंटी वैन के साथ बिताता था। आंटी वैन को अस्थमा था, इसलिए वो भी एडमिट थी। विंग उनसे बहुत बातें किया करता था। उनके हस्बैंड फार्मर थे। वो हमेशा फ्रूट और हेल्दी खाना बना के लाते थे, जो विंग को बहुत टेस्टी लगता था। क्योंकि उसकी दुनिया में वो खाना नहीं खाते थे, वो बस एनर्जी पी लिया करते थे। वो आंट वैन से बहुत बातें किया करता था। उसके सवाल हमेशा अजीब होते थे,
लेकिन आंट वैन मुस्कुराते हुए उसके हर एक सवाल का जवाब देती थी। और वांग जी भी विंग से थोड़ा बहुत बातें करने लगा था। विंग का उसके आसपास होना उसे हैप्पीनेस देता था। और विंग ऑपरेशन थिएटर के बाहर था। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि अंदर आयुआन की सर्जरी चल रही थी। आयुआन के डैड उसके साथ ही बैठे थे। वो इतने टेंशन में थे कि उनके लेग शेक कर रहे थे। उनकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी जिसे विंग सुन सकता था। उनकी ऐसी हालत विंग से देखी नहीं जा रही थी।